वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करेंगे। यहाँ के ख़ानदानों को कुछ हुआ तो मैं यानी जान अचकज़ई और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होगी। इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। हम इंतहाई मायूस हैं क्योंकि दफ्तर ख़ारजा पहले ही कह चुका है कि दहशतगर्दी ख़ित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सावरेनिटी की खिलाफ वर्जियों की इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के साथ कायम हमसाया ताल्लुकात, एतमाद और तजदीद तिजारती रवाबित को नुकसान पहुंचाती हैं। इलावाज़ी इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के आवाम और बलूचों से लाज़िवाल मोहब्बत देखने में आई, जिसे इन ख़वातीन ने कोशिश की कि एक्सप्लॉइट करें, लेकिन इनके भारत नवाज एजेंडे ने इनकी हकीकत आवाम के सामने खोल दी। और जब पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शहादा के लवाहिकीन को देखा तो इन्हें सारी सूरत-ए-हाल का इदराक हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत ने दहशतगर्दों और अलायदगी पसंदों के साथ रवाबित रखने वाली ख़वातीन को इस्लामाबाद में बैठने और कानून के दायरे में एहतजाज रिकॉर्ड कराने का पूरा मौका फराहम किया। मैंने भी इस्लामाबाद में जाकर शहादा के लवाकिन के साथ इजहार यकजहती किया और धरने देने वाली ख़वातीन को पाकिस्तान के परचम तले मुज़ाकरात की पेशकश की। भारत की बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की मज़म्मत की और भारत को ख़बरदार किया कि वह आलमी दहशतगर्द के किरदार से बाज आ जाए। अब चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह मारंग ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें और यहाँ के ख़ानदानों को कुछ हुआ तो मैं यानी जान अचकज़ई और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होगी। हम सियासी कारकुन हैं और किसी किस्म की दहशतगर्दी से हमारा ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता हम हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के मुस्तैद इदारे दहशतगर्दों से निमटना जानते हैं। अलबत्ता हम भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफ़ी दिलवा कर कौमी धारे में ला रहे हैं। मज़ीद अलायदगी पसंद जल्द कौमी धारे में आने वाले हैं। शायद इन कोशिशों से बुखला कर मारंग इल्ज़ामात पर उतर आई है। इस्लामाबाद में उनकी सहूलतकारी करने वाले बदनाम ज़माना दानशवरों ने अलायदगी पसंदों के लिए और आइनी इदारों के अहम लोगों के ख़िलाफ़
आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैदान सजाने की कोशिश की और ऊट पटांग बयानात भी देने लगे। ये इस्लामाबाद में बैठे नामनहाद दानशवरों का आइडिया था कि बलोच अलहदगी पसंदों की हामी ख़वातीन के ज़रिए वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करेंगे। इन मीर जाफरों को मुँह की कहानी पड़ी। शुहदा के कैंप का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे जो ख़वातीन है उनको घर भेजा है और अभी फेडरल लेवल पे भी शुहदा के कैंप के जो भी उनके मुतालबात हैं वो भी मान लिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शुहदा का ये कैंप जो है जहाँ पे लवाकिन बैठे हैं सख्त सर्दी में और वहाँ पे सारे बुज़ुर्ग जवान बच्चे सर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, उन्हें जो है वो बिलखसूस जो इस वक्त कैंप को लीड कर रहे हैं जमाल रईसानी, वो हमारी रिक्वेस्ट को मानेंगे। जिस तरह उन्होंने ख़वातीन को घर भेजने की हमारी रिक्वेस्ट मानी है, हमारी दूसरी रिक्वेस्ट भी मानेंगे। अभी तक 2 बच्चियां शहीद हुई हैं और इसमें 3 ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ने अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने इसकी मज़म्मत की है। बाकी जो भी तफसीलात है वो आपके सामने आएंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। हम अफ़गानिस्तान के साथ बहामी अमन और हमसाया मुल्क ममालिक के जो रवाबित है उन पर यकीन रखते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के मुनज़्ज़म मराकज़ कायम हैं। दहशतगर्दी में जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं के हवाले से उसमें बहुत से अफ़गान जो है मुलविस रहे हैं और हमने कहा है कि जो पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान के मराकज़ में बैठे हैं वो उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ये हमारा एक दरीना मुतालबा है और ये मुतालबा हम करते रहेंगे। 1 डॉक्यूमेंट रजीम हर सूरत में नाफिज़ुल अमल है, चाहे वो तोरखम बॉर्डर है हमारे दूसरे एग्ज़िट पॉइंट्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ, या नौशकी में अफ़गानिस्तान के साथ जो एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे भी नाफिज़ुल अमल हो चुका है। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बग़ैर पासपोर्ट और वीज़ा किसी को भी क्रॉस करने दें, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं चाहे वो अफ़गान सिटीजन्स हैं। हमने बहुत कोशिश की है कि जो चमन में एहतजाज हो रहा है इसके ख़िलाफ़ हम उनके मसाइल जो हैं वो हल कर सकें। हमने एक पैकेज का भी ऐलान किया है और इसमें अभी तक हमने तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा डिस्पर्स किए, वज़ाइफ दिए और तकरीबन 1700 से ज़्यादा जवानों को हमने ये वज़ाइफ तकसीम किए और हम कोशिश करेंगे कि 20,000 जब बेरोज़गार जवानों को हम रिलीफ दे सकें। इसके हवाले से अभी बहुत जल्द एक बहुत बड़ी मार्केट की इफ्तिताम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जैसे ही स्केजुअल देते हैं वो जाएंगे और वहाँ पे जो सब्जियाँ, फ्रूट और दूसरे किस्म की जो बिजनेसेस हैं उस हवाले से मार्केट का इफ्तिताह करेंगे। बाकी स्पेकुलेशंस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चमन एक फ्री पोर्ट बनने जा रहा है। ये गवादर की तरह, सियालकोट की तरह एक फ्री पोर्ट बनेगा। वहाँ पे जो है वो जो मैंने इशारा किया ड्राई पोर्ट बनेगा, इसके साथ जो है गोदाम बनेंगे और जो टैक्स इंसेंटिव्स उन्हें मुहैया किए थे माजी करीब में हमसाया ममालिक, वही टैक्स रिजीम चमन में भी ऑपरेट होगा। और जो इकॉनमी इस वक्त ग्रे इकॉनमी है वो नेशनल यानी जो ऑर्बिट है FBR का उस सिलसिले में हम डॉक्यूमेंट करेंगे। लेकिन जो मराहत उन्हें हासिल हैं एक फ्री ट्रेडिंग जोन के, फ्री प्रोसेसिंग जोन के, चाहे वो सियालकोट है या गवादर, वही मराहत चमन को भी मिलेंगे और पाकिस्तान का ये जो ट्रेड सेंटर चमन बनेगा जहाँ पे चीज़ें रीपैकेज होकर सेंट्रल एशिया जाएंगी और गवादर और कराची के ज़रिए मिडल ईस्ट जाएंगी। पाकिस्तान की रियासत उन लोगों को भी फैसिलिटेट कर रही है, फ़राखदिली दिखा रही है जिन्होंने मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में उनका हिस्सा रहा है, उनको कौमी दायरे में लाए। आपके सामने गुलजार इमाम शंबे की मिसाल है, इसी तरह आपके सामने बंगुलज़ई साहब की मिसाल है और भी बहुत से मुनज़्ज़म जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं वो कौमी दायरे में शामिल होंगे। मारंग और ख़वातीन को भी हमने यही फ़राखदिली का मुज़ाहरा करते हुए उन्हें वहाँ पे बिठाया हुआ है। वहाँ पे इस्लामाबाद में वो बैठे हैं और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो अब्यूज़ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी रियासत जो है माँ की तरह, बाप की तरह अपने सिटीजन के साथ यानी रवैया कर रही है। बहुत शुक्रिया।